सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे करें? किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको ये पता होता है कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके लिए गवर्नमेंट के सोर्सेज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है पढ़ना। और गवर्नमेंट के सोर्सेज़ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं पीआईबी। हेलो नमस्ते, मैं करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। और करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में मेरा सिर्फ और सिर्फ मोटिव ये है कि मैं आपको न्यूज़ या करंट अफेयर्स के कलेक्शन से बचाऊं, जो बहुत सारे ढेर सारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं और एग्जाम देने के बाद ये अफसोस करते हैं कि जितना पढ़ा था वहां से तो समसामयिकी के क्वेश्चन आए ही नहीं। उसका बेसिक रीज़न यही होता है कि आप गवर्नमेंट के सोर्सेज से न्यूज़ को नहीं पढ़ते हैं। गवर्नमेंट के ही सोर्सेज से नए और पुराने दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की 1 मई की टॉप 5 न्यूज़ क्या है, 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है, इन सारे सवालों के जवाब के साथ आज की ये वीडियो है। तो इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर करिए ना करिए, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली न्यूज़ की अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। तो आज सुबह ही सबसे पहले मैंने पीआईबी पढ़ा और पीआईबी से आपके लिए सारे न्यूज़ को कलेक्ट कर लिया। और न्यूज़ को कलेक्ट करने के बाद मैंने उसके नए और पुराने क्वेश्चंस का भी कलेक्शन करके नोट डाउन कर लिया है। तो मैं आपको बताती हूँ आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। सबसे पहली है मन की बात के बारे में। आपने कल ज़रूर देखा होगा कि कल मन की बात का 100वां एपिसोड यानी 100 एपिसोड पूरे हुए हैं। और मन की बात से रिलेटेड कुछ फैक्ट जो कि गवर्नमेंट की साइट में मेंशन किया गया आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बार मन की बात को कब प्रसारित किया गया? तो मन की बात को पहली बार प्रसारित किया गया 3 अक्टूबर 2014 को। यानी कि टोटल कितने साल हो गए हैं इसको? 2014 से 2023 9 साल हो चुके हैं। पहली बार कब शुरू किया गया था ये तो पता है, लेकिन इसका 100वां एपिसोड कब पूरा हुआ? अभी तो आपको याद है कि कल ही पूरा हुआ, लेकिन जब कुछ दिन बीत जाएंगे तो मे भी आप डेट मिस कर जाएं। तो आपको याद होना चाहिए 30 अप्रैल 2023 को मन की बात का 100 एपिसोड पूरा हुआ। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि पिछले 9 वर्षों में ये कार्यक्रम कितने श्रोताओं ने सुना? ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि पीआईबी में इसे बहुत ही डार्क में लिखा गया है। तो 100 मिलियन श्रोताओं ने इसे सुना है। इसके बाद है इसे कितनी भाषाओं में प्रसारित किया गया? तो 11 विदेशी भाषाओं में, 52 भाषाओं में और बोलियों में 100वें एपिसोड को प्रसारित किया गया। तो 100 एपिसोड के बारे में अगर भाषा पूछा जाए तो 11 विदेशी भाषाएं और 52 भाषाओं और बोलियों में इसको प्रसारित किया गया। इसके बाद भारत में लगभग कितने % लोग मन की बात को सुनते हैं? तो 96% लोग मन की बात को सुनते हैं। और इसके अलावा कल 100 करोड़ से भी अधिक लोगों ने इसे सुना, यानी 30 अप्रैल को 100वें एपिसोड को 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने सुना। और 60% श्रोताओं ने राष्ट्र निर्माण के कार्य में इसका सकारात्मक रूप से योगदान माना है। तो ये कुछ डाटा है जो कि मन की बात के आर्टिकल में बहुत ही डीपली मेंशन किया गया है, जो किसी भी प्री मेंस इंटरव्यू किसी में भी पूछे जा सकते हैं। और आपके पास मन की बात से रिलेटेड कोई और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी जानकारी मिले और स्टूडेंट्स को भी आपके थ्रू ये जानकारी मिल जाए। अब बात करते हैं दूसरे न्यूज़ की, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बधाई दी है। किसे बधाई दी है? तो ये है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जीतने वाले। तो सबसे पहले उस चैंपियनशिप का नाम क्या है? बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप। किन्होंने जीता है? इनका नाम है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और दूसरे हैं चिराग शेट्टी। इन दोनों लोग का नाम याद कर लीजिए, हो सकता है आपको मैचिंग में आए किस फील्ड से जुड़े हुए हैं, किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो ये बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। आप इनका टाइटल याद कर लीजिए, एक है रंकीरेड्डी और दूसरा है चिराग शेट्टी। इसके बाद इन्होंने बैडमिंटनशिप जीता है, ये एशिया चैंपियनशिप, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी है। तो अगर आपसे पूछता है कि पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी जिन्होंने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जीता, इनमें से कौन है? तो आपको नाम याद होना चाहिए, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। ये गेम्स का सेक्शन का क्वेश्चन है आज 1 मई का। अब बात करते हैं तीसरी न्यूज़ की। तीसरी न्यूज़ है गंगा पुष्करला यात्रा। ये गंगा पुष्करला यात्रा किस चीज़ से रिलेटेड है? इसका उद्देश्य आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना। मे भी आपको 4 ऑप्शन अलग अलग तरह से पूछे जाए और आपको कंफ्यूजन हो जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रेन चलाई गई है। दूसरा क्वेश्चन, इस ट्रेन को कहां से चलाया गया? तो इस ट्रेन को चलाया गया सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से इसको रवाना किया गया। और ये किन किन स्टेशन को कवर करेगी? तो ये मेनली कवर करेगी पुरी, काशी और अयोध्या को पर्यटन के उद्देश्य से चलाया गया और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन चलाया गया। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। तो आज है गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस। तो 1 मई को
क्या मनाया जाता है? गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस। या क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि इनमें से कौन से राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आपको मैचिंग के लिए आ सकता है। तो गुजरात और महाराष्ट्र, क्योंकि प्रधानमंत्री ने गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस में राज्यों को बधाई दी है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। अब हम फाइनली बात करते हैं 1 मई की, जो कि है मजदूर दिवस, लेबर डे जिसे इंग्लिश में कहते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये होता है कि लेबर डे की यानी मजदूर दिवस की शुरुआत कब हुई? तो डेट है 1 मई, ये तो सबको पता है, लेकिन इसकी शुरुआत हुई 1886, 1886 से मजदूर दिवस की शुरुआत हुई है। अब क्यों शुरुआत हुई, क्या उद्देश्य था? तो 8 घंटे से ज़्यादा काम करने पे मजदूर जो है अमेरिका में हड़ताल कर रहे थे, इसीलिए फिर उनके डिमांड पर, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए इसके बाद से मजदूर दिवस की शुरुआत हुई। फिर लेकिन भारत में पहला मजदूर दिवस कब मनाया गया? क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, तो भारत में कब से मनाया गया? क्या 1886 से ही भारत में मजदूर दिवस मनाया जा रहा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भारत में पहला मजदूर दिवस मनाया गया 1 मई 1923 को। कहाँ मनाया गया भारत में पहला मजदूर दिवस? कलकत्ता, मद्रास या फिर हैदराबाद, कहाँ पे मनाया गया था? तो इसका आंसर है चेन्नई या मद्रास। तो 1 मई 1923 को मद्रास में पहली बार मनाया गया था मजदूर दिवस भारत में। इसके बाद इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी लेबर किसान पार्टी ने। नोट डाउन कर लीजिएगा, लेबर किसान पार्टी ने। ऐसे आपको लगता है कि आपको याद है, लेकिन जैसे ही 4 ऑप्शन आते कन्फ्यूजन हो जाता है। तो लेबर किसान पार्टी ने 1 मई 1923 को मद्रास में पहली बार भारत में मजदूर दिवस मनाया, और लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने इसकी शुरुआत की थी भारत में। और वैसे कहाँ शुरू हुआ था? अमेरिका में। तो 1 मई को मजदूर दिवस का क्या इतिहास है? ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको पता होने चाहिए। लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई और भी फैक्ट होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। पिछले कई दिनों से मैं लगातार प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की इंपॉर्टेंट न्यूज़ नए पुराने क्वेश्चंस के साथ, और खासकर उस दिन हम क्या मनाते हैं उसके ट्रेडिशनल क्वेश्चंस के साथ आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपने नहीं देखा होगा तो पीछे की वीडियो जाके जरूर देखिएगा। और अगर आपको डेली बेसिस पे ये वीडियो देखना होगा तो लाइक कमेंट शेयर भले ना करिए, लेकिन चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। और पढ़िए, लेकिन सेलेक्टिव पढ़िए और सही पढ़िए। किसी भी चीज़ के लिए ना सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी होता है। अपने माइंड पे ओवरलोड करने से नहीं होगा, बल्कि हमें क्या करना होगा, उसको सही तरीके से पढ़ना होगा। करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जिसको लोग कलेक्शन मानते हैं कि जितनी किताबों से जितने ज़्यादा हम करंट अफेयर्स को कलेक्ट कर लेंगे, हमारा एग्ज़ाम ऑब्वियस है कि क्लियर हो जाएगा। लेकिन नहीं, करंट अफेयर्स कलेक्शंस नहीं होते हैं। करंट अफेयर्स उन कलेक्शंस में से सेलेक्शंस होता है। अगर आप सही तरीके से न्यूज़ को सेलेक्ट करके पढ़ना सीख जाइएगा और उस न्यूज़ से नए और पुराने क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये सीख जाइएगा, तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं लगेंगे और आपको हमेशा यही लगेगा कि आपने जो पढ़ा था बिल्कुल सही पढ़ा था।